किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हैं वो धीरे धीरे कर अपना घेरा और छोटा करते हुए और नेपाल की संसद की ओर बढ़ते हुए कूच कर दिया है। नेपाल की संसद पर कब्जा करने के लिए रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी, टायरों को आग लगाई जा रही है, वो टायर जलते हुए धधकते हुए धीरे धीरे कर सुरक्षा कर्मियों की तरफ फेंके जा रहे हैं और फिर उसी की आड़ में प्रदर्शनकारी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी की आड़ में प्रदर्शनकारी अपना दायरा संसद भवन की ओर और ज्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। फिलहाल देखिए आप किस तरीके से सुरक्षाकर्मी जो हैं अब वो प्रदर्शनकारियों के सामने पस्त पड़ते हुए कई जगह नजर आ रहे हैं। संख्या के मुकाबले में भी सुरक्षाकर्मी बेहद कम है और सड़कों पर सैलाब सा एक बार फिर उतरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीच में जब सुरक्षाकर्मियों की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, हवाई फायरिंग की जाती है, तो फिर ये प्रदर्शनकारी छिटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन फिर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि लक्ष्य यही प्रदर्शनकारियों का कि अब की बार ओली सरकार को सत्ता से हटाकर ही दम भरेंगे। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। नेपाल में विद्रोह से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द नेपाल छोड़ सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। इलाज के बहाने दुबई जाने की तैयारी में है ओली। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपना देश छोड़कर ओली जा सकते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं नेपाल से भाग सकते हैं केपी शर्मा ओली। दुबई जाने की तैयारी में है केपी शर्मा ओली। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे जगवंदर पटियाल के पास। जगवंदर, रोमाना देखिए, पुलिस ने रास्ता दे दिया। अब प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट भवन के सामने पहुंच गए हैं और ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं पहले ही आपसे कह रही थी और जगवंदर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे आज सुरक्षाकर्मी जो है वो प्रदर्शनकारियों के आगे पस्त से नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को ज्यादा रोक टोक नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ इलाकों में जरूर कुछ संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ संसद भवन के आसपास वाला जो इलाका है, जैसा कि जगवंदर बता रहे हैं कि वहां पर प्रदर्शनकारियों को रास्ता पुलिस की तरफ से दे दिया गया है। प्रदर्शनकारी संसद की ओर आगे बढ़ते हुए और इस बीच बड़ी खबर यह कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल से भाग सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। इलाज के बहाने रास्ता तलाश लिया है क्या केपी शर्मा ओली ने नेपाल से निकलने का? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे जगवंदर पटियाल के पास, आपको लेकर चलेंगे। जगवंदर, देखिए रोमाना, भीड़ एकदम चारों तरफ फैल गई है पार्लियामेंट हाउस के और देखिए उस तरफ आंसू गैस के कुछ छल जो है दागे गए हैं पुलिस की तरफ से और पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल सामने पहुंच गई है चारों तरफ से भीड़। और अब केपी ओली के, मैं कह रहा हूं कि ना सिर्फ सत्ता छोड़ने बल्कि मुझे लगता है कि देश छोड़ने का वक्त आ गया है। ये देखिए जहां तक नजर जाती है वो टायरों को लगी हुई आग, भीड़ नजर आती है दूर तक और इस जनता ने जो कल कमी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए आज ये युवा पहुंच गए हैं पार्लियामेंट भवन के बाहर। अब आखिरी टुकड़ी जो पार्लियामेंट भवन के गेट पर तैनात है वो कैसे रिटेलिएट करेगी, मुझे लगता है वो मैं तस्वीरें दिखाता हूं। रोमाना एक सेकंड रुकिएगा, मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं आपको। ये वो टुकड़ी है जो आखिरी पार्लियामेंट गेट के बाहर है और इसके सामने फिर से कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए वहां पर लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू सी होती हुई नजर आ रही है। बीच बीच में सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या क्योंकि बढ़ रही है और प्रदर्शनकारी अब संसद भवन के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं, ऐसे में ज्यादातर हिस्सों में पुलिस प्रदर्शनकारियों को रास्ता दे रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा जोर आजमाइश नहीं कर रही है। कल गुस्सा इसीलिए ज्यादा भड़का कि सुरक्षाकर्मियों की तरफ से सीधे फायरिंग की गई, खुली फायरिंग की गई और बहुत से युवा जिनकी मौत हुई है उनके सिर में गोली मारी गई है। एक बार फिर से लेकर चलेंगे आज की तस्वीर क्या है, कैसे संसद भवन के बेहद नजदीक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और पुलिस कैसे पस्त नजर आ रही है आज इन प्रदर्शनकारियों के सामने। जगवंदर पटियाल, प्रवेश द्वार पर पुलिस के सामने बैठे हैं, लेट गए हैं और ये युवाओं की जो टीम है वो गेट पर पहुंच गई है। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये देखिए एक तरफ प्रवेश द्वार है पार्लियामेंट का, सामने संगीत संसद की कोशिश हॉट ईयर जल के शेल छोड़ने शुरू किए हैं और ये आंसू गैस छोड़ी जा रही है। देखिए ये आंसू गैस की बैरल को नजर आ रही है, लेकिन रोका जाता है आंसू गैस छोड़ने वालों को और पुलिस पीछे हट रही है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। अब वो पल जब ये गेट
जिस पर अभी माननीय अंदर जाते थे, माननीय प्रवेश करते थे, जनता के मुद्दे रखते थे, वहां पर अब जनता का कब्जा होने जा रहा है और ये प्रवेश पर है अंदर आरपी जा रहा है और ये प्रवेश पर है, अंदर भी आर्मी को तैनात किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, बड़ा एक्शन होगा या नहीं होगा। ये देखिए चारों तरफ से भीड़ आ रही है, चारों तरफ से भीड़ आ रही है और बैरिकेड्स को अपने साथ ले आए हैं और पुलिस को रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आमतौर पर आपने ये सुना होगा कि बैरिकेड्स लोगों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन अब तो ये लोग पुलिस को रोकने के लिए बैरिकेड एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।